बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कोफ्ता पुलाव की बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसानी से बनता है। इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी सबसे पहले वो नोट कर लें। चीज़ों की लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। बीफ बोनलेस लिया है आधा किलो। आप चिकन भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। प्याज लिया है छोटे साइज़ का एक कटा हुआ। लहसुन अदरक मोटा मोटा कुटा हुआ लिया है 1 खाने का चम्मच। साबित भी लिया जा सकता है। सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 से 4। नमक लिया है आधा चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पिसी हुई ली है 1/4 चाय का चम्मच। गरम मसाला लिया है 1/4 चाय का चम्मच। कच्चे पपीते का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। एक छोटे साइज़ का अंडा लिया है। सबसे पहले चॉपर में गोश्त डाल दें। इसमें प्याज डाल दें। लहसुन अदरक डाल दें। लहसुन अदरक मैंने मोटा कुटा हुआ डाला है। आप इसमें साबित भी डाल सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें डाल दें। नमक डाल दें। सुरख मिर्च डाल दें। काली मिर्च डाल दें। गरम मसाला डाल दें। कच्चे पपीते का पाउडर डाल दें। चॉपर बंद करके इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस लें कि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से मैंने इन्हें पीस लिया है। ये बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं। इसमें चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। इसको किसी बाउल में निकाल लें और इसमें एक अंडा शामिल कर दें। अंडा इसमें ऑप्शनल है। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सर हाथ पे लें और इसकी बॉल्स बना लें। कोफ्तों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। जिस तरह से आपको ज़्यादा अच्छे लगते हो उस तरह से बना लें। मैंने दरमियाना साइज़ रखा है। कोफ्ते मैंने सारे बना लिए हैं। बाकी चीज़ों में यखनी के लिए पानी लिया है 1.25 लीटर। ये ज़्यादा लिया है क्योंकि पकने के बाद ये चावलों में डाल लें जितना रह जाएगा। साबित गरम मसाला में मैंने एक बादियान का फूल लिया है, एक बड़ी इलायची ली है, 3-4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3-4 लौंग लिए हैं, आधा चम्मच काली मिर्चें ली हैं, एक तेज़पात लिया है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा लिया है। मिक्स गरम मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने अलग अलग चीज़ें ली हैं। सबसे पहले पकाने के बर्तन के अंदर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद इसको कवर कर दें और इसके उबलने का इंतज़ार करें। जब पानी उबल जाए तो इसके अंदर साबित गरम मसाला डाल दें। साथ ही इसमें एक एक करके कोफ्ते शामिल कर दें। सारे कोफ्ते उबलते हुए पानी के अंदर शामिल करने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसको 15 से 16 मिनट के लिए दरमियानी आग के ऊपर पकाएं ताकि कोफ्ते अच्छे से गल जाएं। कोफ्ते हमारे गल गए हैं। यखनी भी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पे कोफ्तों को यखनी में से निकाल लें और साइड पे रख लें। बाकी चीज़ों में 3 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के लंबे लंबे कटे हुए। घी लिया है आधा कप। आप ऑयल भी ले सकते हैं। नमक लिया है 2 चाय के चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई ली है 2 चाय के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। सिरका लिया है 2 खाने के चम्मच। दही लिया है 1 कप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर लें ये कैसे जमा है। चावल लिए हैं बासमती आधा घंटा पहले भिगोए हुए आधा किलो। सबसे पहले पकाने के बर्तन के अंदर घी या ऑयल डाल के इसको गर्म कर लें। जब गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें। प्याज़ों को इतना पकाएं कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी डाल दें। अच्छे से मिक्स करें। इतना फ्राई करें कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें नमक शामिल कर दें। सुरख मिर्च डाल दें। दही डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इतना पकाएं कि दही का पानी खुश्क हो जाए और घी निकल आए। दही का पानी खुश्क हो गया है, घी निकल आया है। यहाँ पे इसके अंदर कोफ्ते डाल दें और कोफ्तों को तेज़ आग के ऊपर इसमें 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसके अंदर चावलों के हिसाब से यखनी शामिल कर दें। मैंने आधा किलो चावल लिए थे तो मैं उसमें 750 ml यखनी शामिल करूँगी।
यखनी उबलना स्टार्ट हो जाए तो इसमें चावलों में से पानी निकाल के चावल भी डाल दें और इसके अंदर सिरका भी डाल दें। हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लें और यखनी के खुश्क होने का इंतज़ार करें। जब यखनी खुश्क हो जाए तो चावलों के नीचे एक मोटा गरम किया हुआ तवा रख दिया है मैंने। आग अभी जल रही है लेकिन आग को मैंने हल्का कर दिया है। इसको ऊपर से कवर कर दें और 12 से 15 मिनट के लिए हल्की आग के ऊपर दम दे दें। यहाँ पे दम आ गया है, कवर को हटा दें और चावलों को बहुत हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लें ताकि चावल टूटे नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का कोफ्ता पुलाव हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिल जाएँ। दुआ में याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।